हे गाइस व्हाट्सअप। अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनफिनिट सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस। आज हम स्टार्ट करते हैं अगेन एक नया कॉन्सेप्ट ए एक्स इक्वल टू बी। पहले तो देखेंगे कि स्कूल में हम लोग कैसे सॉल्व करते थे और फिर अभी जब हम बड़े हो गए हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो मेजरली ये लेक्चर विल बी ऑल अबाउट सॉल्विंग ए एक्स इक्वल टू बी यूजिंग एलिमिनेशन मैट्रिसेस। हम मैट्रिक्स की मदद से हम एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे यूज करेंगे देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस लेक्चर के दौरान हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो केसेस डील करेंगे जिनमें वी आर श्योर कि देयर एग्जिस्ट ओनली यूनिक सॉल्यूशन। विल नॉट कंसिडर those cases which has no solution or infinitely many solutions. We'll handle those cases later. In case of infinitely many solutions, there will be notations where using those notation. So basically जैसे मान लो कि अगर infinitely many solution है, ठीक है, तो infinitely many solutions को आपको सारे सॉल्यूशन तो नहीं लिखोगे, एक जनरल फॉर्मेट होगा, वो सीखेंगे हम आगे चल के। तो अभी हाल में हम सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ने ऑलरेडी देख चुका था कि अगर दो लाइंस है, इस केस में ये मेरे को यूनिक वन सॉल्यूशन देगा। अगर पैरेलल दो लाइंस है तो देयर आर नो intersection, therefore there is no solution, and if both the lines are overlapping then there are infinitely many solutions. So no solutions and infinitely many solutions both are singular cases, right? So हम लोग ने ये भी पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है, 11th 12th में डिटर्मिनेंट्स में मैट्रिसेस में है कि सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिस वो मैट्रिस होती है जिनका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो वो क्यों होता है डिटर्मिनेंट जीरो, यही है। सो ये वाली जो चीज लिखी है यहाँ पे, राइट, ये मेरे ख्याल से यार 6 7 में हम लोग पढ़ते थे। गिवन दो इक्वेशन, हमें पता करना होता था कि नो सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, राइट। हम लोग कोफिशिएंट का रेशियो लेते थे। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का मतलब है कि ये लाइंस कहीं ना कहीं आपस में जाके मीट होगी, देयरफॉर वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, which tells us that it is no solution. Basically a1/a2 equal to b1/b2 ये तभी होगा जब m बराबर है, m is nothing but slope, y is equal to mx plus c m। और in case of when there are there are infinitely many solutions, that means both the lines are same. If both the lines are same, then a1/a2 is equal to b1/b2 equal to c1/c2। ओके, कूल। सो ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, अभी फिर से देख लेते हैं। सो मान लीजिए कि ये प्लेन है, इस प्लेन पे ये तीन वेक्टर्स लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या मैं, ये जो बी है, दिस इज नॉट इन दिस प्लेन, ठीक है। तो इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं बी कभी भी अचीव नहीं कर पाऊंगा, करेक्ट। सो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर मैं बी अचीव नहीं कर पाऊंगा, ए एक्स इक्वल टू बी। सो लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर्स इज नथिंग बट वेरिएबल्स की वैल्यूज, करेक्ट, ठीक है। सो therefore ax equal to b if a is matrix containing all these three vectors, then there doesn't exist such x which will give us this ax equal to b. Whereas if in this case b is in this in this plane, therefore there will be existing some combination of these three vectors which will give me b. Therefore in this case there is no solution, and in this case there are infinitely many solutions. तो ये दोनों केस अभी हम डील नहीं करेंगे। हम सिर्फ अभी वो केस डील करेंगे जिसमें है इन्फिनिटली ओनली यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ओके, ओके। मान लो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, तीन ही क्वेश्चन दे रखी है, वी नीड टू सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जी। तीन ही क्वेश्चन दे रखी है और हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लेट्स ट्राई टू सॉल्व लाइक वी यूज टू डू इन स्कूल। तो बैक सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते थे, कर लेते हैं यार बैक सब्स्टिट्यूशन से। चलो, x+2y माइनस जी इक्वल टू वन, ये इक्वेशन नंबर वन होगी मेरी। -x+2y माइनस 3z इक्वल टू -5, ये इक्वेशन नंबर टू होगी मेरी। एंड 2x+y+2z इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर थ्री होगी मेरी। ठीक है, क्या करेंगे हम, दिख रहा है मेरे को
कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इक्वेशन टू और वन को ऐड कर देंगे, तो मेरे को मिल जाएगा 4y - 4z इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे इसको। अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इक्वेशन थ्री माइनस टू टाइम्स इक्वेशन वन करेंगे, अगेन एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जो भी रिमेनिंग आएगा, दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 5। ओके, तो बेसिकली वही है यार, एक वेरिएबल को आपको हटाना है, तो दो वेरिएबल में आपको दो इक्वेशन चाहिए होंगी। तो मैंने x हटा दिया, आई आई गेट दिस फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन। अब नाउ x इज नॉट देयर, नाउ आई कैन अगेन मेक द कोफिशिएंट सेम, मल्टीप्लाई करो और विथ सम स्केलर, और फिर ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दो इन दोनों इक्वेशन को, तो मेरे को मिल जाएगा z इक्वल टू 1, विच इज नथिंग बट फिफ्थ को 3/4 टाइम्स इक्वेशन 4 में ऐड कर दो, तो मेरे को z मिल गया इक्वल टू 1। अब ये z को किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन 6 और इक्वेशन 4, मतलब 6 को 4 में डाल दिया तो y इक्वल टू 0 मिल गया। अब y इक्वल टू 0 मिल गया तो वापस y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो x इक्वल टू 2 मिल गया। ये हम स्कूल में करते थे। ठीक है, इसी को थोड़ा मैट्रिक्स के टर्म्स में थोड़ा सा थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, सो ये वाले जो स्टेप्स थे, ये स्टेप्स ये मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख दिए हैं आपकी सहूलियत के लिए, हम देखते जाएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, अच्छा, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी जस्ट पिछले ही दौरान पढ़ा था मैंने। कोफिशिएंट की मैट्रिक्स आ गई है, वेरिएबल्स की मैट्रिक्स आ गई है, एंड ये आ गई मेरी कॉन्स्टेंट्स की मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज नथिंग बट ए एक्स इक्वल टू बी। ओके, ओके, नाउ मैंने सबसे पहले क्या किया था, इक्वेशन टू और वन को ऐड किया था। ओके, तो लेट्स सी। सो अभी मैं कर रहा हूँ रो टू गोस टू रो टू प्लस रो वन, करेक्ट। ये मेरी इक्वेशन टू थी। ठीक है, तो रो टू और रो वन को मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो रो टू और रो वन को जब मैं ऐड करूंगा तो एंड आई एम रिप्लेसिंग रो टू विद दैट। ठीक है, तो 0 4 - 4 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे लोग बोलेंगे कि यार इसको क्यों किया, ये -4 कैसा है, ये तो -5 ही होना चाहिए था। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, जब आपने इक्वेशन टू और वन को ऐड किया था तो आरएचएस ऐड हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, तो आरएचएस की मैट्रिक्स में भी ऐड करोगे कि नहीं करोगे? डन है, ठीक है। नाउ फिर व्हाट वी डिड नेक्स्ट, रो थ्री माइनस टू टाइम्स इक्वेशन वन, तो हम क्या बोल रहे हैं, रो थ्री गोज टू रो थ्री माइनस टू टाइम्स आर वन। ओके, तो दिस विल बी अपडेटेड, दिस विल बी अपडेटेड। ओके, नाउ रो थ्री गोज टू रो थ्री प्लस 3/4 टाइम्स आर टू, ये वाला ऑपरेशन। ठीक है, विच विल बी दिस। ठीक है, अब नाउ अब अब जो ये फॉर्मेट आया है इसकी खूबसूरती देखो क्या है। इसकी खूबसूरती ये है, लेट्स डू दी टाइप थ्री ऑफ matrix multiplication where my resultant rows are combination of linear combination of second matrix के rows, करेक्ट। तो जब आप इस थर्ड रो को एंटायर वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे, इट शुड बी इक्वल टू 1, करेक्ट। दिस इनटू दिस शुड बी इक्वल टू 1। अब देखो, ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, z मिल गया एक, तुरंत z1 मिल गया। अब तुरंत 4y - 4z इक्वल टू -4। अब आपको z1 पता है, z1 जैसे ही डालोगे y हो जाएगा 0, एंड सिमिलरली फिर आप z पता है y पता है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, बराबर 1, x मिल जाएगा 2। ठीक है, अब तक क्लियर है। अब थोड़ा इसको चेंज करते हैं। इनिशियली वी हैड these थ्री इक्वेशंस, हम लोगों ने ये तीन मेजर रो ऑपरेशंस परफॉर्म करे, एंड वी गॉट दिस। ठीक है, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में गए। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को ये देखो कि ये जो पहले ए था वो अभी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस जिनके एलिमेंट्स डायगोनल्स के नीचे आर जीरो।
डायगोनल्स में बी जीरो, माइट नॉट बी जीरो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। डायगोनल्स के नीचे जो मेन डायगोनल है, दिस इज द लीडिंग डायगोनल ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो दीज एलिमेंट शुड बी जीरो। उसी तरीके से लो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से कहता है कि लीडर डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर जीरो जाते हैं तो वो एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। आगे पढ़ेंगे, जस्ट अगले लेक्चर में ही पढ़ेंगे। ठीक है। सो जो मेरा ए था वो मेरे यू में कन्वर्ट हो गया। ओके। और जो मेरा बी था वो समथिंग बी डैश में कन्वर्ट। ओके। तो यहाँ पे कुछ नोटेशंस है। हमेशा हमेशा हम इस इस मैट्रिक्स को एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों करने कन्वर्ट करने की कोशिश है, मैंने बताया आपको। दिस इंटू दिस विल गिव मी ओनली जेड इक्वल टू 1, राइट। तो मेरे को वेरिएबल्स की वैल्यू पता लगाने में आसानी होगी। ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं। ठीक है। तो मैं हमेशा रो मैं हमेशा चाहूंगा रो वन में जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो नॉन जीरो हो, और इसकी मदद से मैं सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट्स को मैं हमेशा जीरो करूंगा। ठीक है। रो वन का फर्स्ट एलिमेंट वन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वन नहीं हो तो क्या करोगे यार? अगर मान लो के है तो के से डिवाइड करोगे तो वन बन गया। अब उसकी मदद से आप सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को जीरो कर दो। अब फिर मैं सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट को नॉन जीरो रखने की कोशिश करूंगा, और फिर इसकी मदद से मैं थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट को मैं जीरो करूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो बेसिकली इन एलिमेंट्स को मैं बोलूंगा दीज आर माय पाइवट एलिमेंट्स, दीज आर माय पाइवट एलिमेंट्स। ठीक है। एंड यूजिंग दीज पाइवट एलिमेंट्स आई विल बी एबल टू फाइंड माय एक्स। ठीक है। सो इन पाइवट एलिमेंट की मदद से आई विल क्रिएट दीज जीरोस, आई विल क्रिएट this, I'll convert this A into upper triangular matrix, and using this upper triangular matrix it will be very easy to find the variables. Okay. Now the question arises is, what if this pivot becomes zero after row operations? मान लो, what if this pivot becomes zero after row operation? अब मान लो कि यहाँ पे कोई x है, y है, z इक्वल टू यहाँ पे कुछ b1 है, b2 है, b3। मान लो कि ये जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो अब बताओ मेरे को क्या होगा। ये हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन था ये तो गया काम से। बचेगा दिस इंटू एक्स वाई जेड, दिस इंटू एक्स वाई जेड। तो नाउ यू विल हैव टू इक्वेशन थ्री अननोन। सॉल्व कर पाओगे क्या? टू इक्वेशन थ्री अननोन कभी सॉल्व कर पाओगे? तो यू गॉट माई आंसर। ठीक है। सो ये पाइवट एलिमेंट जब नहीं होगा, पाइवट एलिमेंट जब जीरो हो जाएंगे तो क्या करेंगे? विल सी द फेलियर केसेस लेटर। अभी सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। सब चीज देखेंगे, आराम से देखेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है एकदम स्टार्टिंग से देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो जो लोग एकदम स्टार्टिंग से देख रहे हैं सबको सब समझ में आ रहा होगा, मेरी गारंटी है। ठीक है। अब अब कॉन्सेप्ट आता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुछ नहीं है यार। सो अभी तक ये जितने भी मैट्रिक्स ऑपरेशन लिखे थे, मैंने इनको कॉपी कर दिया और मैंने इनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या कहता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये कहता है, यार देखो इस एंटायर इक्वेशंस में हमने एक्स वाई जेड को कभी छुआ नहीं था, राइट। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या कहते हैं लोग, कि भाई ए मैट्रिक्स लो और बी मैट्रिक्स लो, बस दोनों को लाइन से सेपरेट कर दो कि तुम्हें पता चल जाए कि भाई ये थोड़ा ए है और ये बी है। ठीक है। बाकी ऑपरेशन तो सेम ही करने हैं। ठीक है। जो इस रो में करोगे वही यहाँ पे भी करना है, जो इस रो में करोगे वही यहाँ पे भी करना है। ठीक है। और एक्स वाई जेड की जरूरत नहीं थी, तो बेसिकली एक्स वाई जेड को हटा दिया और कुछ नहीं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है। सेम चीज है, सेम चीज है। ठीक है। वही सेम ऑपरेशन करोगे वही मिलेगा। देख लो यार, चेक। सेम चीज है। ठीक है। बस लिखने का तरीका वही है। ठीक है। अब जब इस स्टेज पे आ जाओ तो समझ जाना कि भाई ये ऐसे लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके। नाउ यार ये पहले भी बता रखा है, अभी एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स इनटू कॉलम, मैट्रिक्स इनटू कॉलम मेरे को क्या देगा? मैट्रिक्स इनटू कॉलम मेरे को क्या देगा?
टाइप टू ऑफ मल्टीप्लिकेशन से देख लेते हैं। यहाँ पे कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री होगा। टाइप टू ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? रिजल्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम्स विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए के कॉलम्स। ठीक है, तो ए इंटू कॉलम वन प्लस बी इंटू कॉलम टू प्लस सी इंटू कॉलम थ्री। अब इन सबको ऐड करोगे क्या आएगा? कॉलम आएगा, मतलब मैट्रिक्स इंटू कॉलम्स इज ऑलवेज ए कॉलम। सिमिलरली रो इंटू मैट्रिक्स इज रो। टाइप थ्री ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू रो वन प्लस बी इंटू रो टू प्लस सी इंटू रो थ्री। ठीक है, और वो सारे कसम, रो इंटू मैट्रिक्स इज ऑलवेज रो, मैट्रिक्स इंटू कॉलम इज ए कॉलम, रो इंटू मैट्रिक्स इज रो। चलो चलते हैं साथ में। अब देखते हैं यार हम लोग एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस। सो इस यही एग्जांपल लेके हम सॉल्व करेंगे। ये वाला जो एग्जांपल था, इसका ही अभी बस ये पहले वाला स्टेप देखते हैं। ठीक है, ओके। चलो, ये चीज थी, इसमें मैंने आर टू गोस टू आर टू प्लस आर वन लगाया। ठीक है, इसमें मैंने आर टू गोस टू आर टू प्लस आर वन लगाया, तो ये मिला। अब ये तो यार हम लोग लिखते थे, ये सबको याद होगा यार, हम लोग 11 12 क्लास में ऐसे ही लिख देते थे एरो के ऊपर कि भाई ये रहा ऑपरेशन, ये चला गया। ठीक है, इसको मैट्रिक्स के टर्म्स में देखते हैं। मैट्रिक्स के टर्म्स में देखने का मतलब क्या है? आर टू को मुझे आर वन से ऐड करके आर टू में डालना है। ठीक है, देख लेते हैं। मेरे को, मेरा ये है अभी फिलहाल ए, और ये है मेरा ए डैश। ए डैश इज नथिंग बट दिस। ठीक है, अब मेरे को एक ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, मुझे एक ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, मुझे एक ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है सच दैट मुझे ये ए डैश मिले। ठीक है, अच्छा, अब अगर ध्यान से देखोगे, आर वन तो सेम है दोनों में, आर थ्री भी सेम है, आर वन तो सेम है, आर थ्री भी सेम है। मेरे को आर टू चेंज करना है, मुझे आर टू चेंज करना है। अब थोड़ी देर पहले पढ़ा था रो इनटू मैट्रिसेस, रो इनटू मैट्रिसेस, रो, रो इनटू मैट्रिसेस, रो। अब मुझे एक चीज बताओ, एक ऐसा रो वेक्टर यहाँ बताओ जो इस एंटायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो रो दे। एक ऐसा रो वेक्टर, एक ऐसा रो वेक्टर जो इस एंटायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो और मेरे को सेम रो दे, है ना? तो ये देखो, हम अभी टाइप थ्री ऑफ मल्टीप्लीकेशन की नजरिए से सोचेंगे, टाइप थ्री ऑफ मल्टी। ठीक है, तो अगर इसमें मैं 1 0 0 लिखता हूँ, ठीक है, टाइप थ्री ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है? रिजल्टेंट कॉलम्स के रोज, रिजल्टेंट कॉलम के रोज, ये जो सेकंड वाले मैट्रिक्स है उसके रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, उसके रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, और उस लीनियर कॉम्बिनेशन में जो स्केलर वैल्यूज हैं या जो अल्फा वैल्यूज हैं वो इस मैट्रिक्स की होंगी। करेक्ट? अब देखो, अगर मैंने इसको 1 0 0 कर दिया तो 1 इंटू रो वन प्लस 0 इंटू रो टू प्लस 0 इंटू रो थ्री गिव्स मी रो वन। करेक्ट? तो सिंस यहाँ पे वन है और बाकी सब जीरो है, तो मेरे को सिर्फ ये रो वन मिलेगा। करेक्ट? सिमिलरली आप समझ गए होंगे, अगर मेरे को रो थ्री चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 0 इंटू रो वन, 0 इंटू रो टू प्लस 1 इंटू रो थ्री, एकदम ये दे देगा मेरे को। करेक्ट? अब अब ये सोचो, रो टू गोज टू रो टू प्लस रो वन, इसका मतलब क्या है? मेरे को रो टू और रो वन को ऐड करना है। ठीक है, रो वन में वन दे दिया, रो टू में वन दे दिया, रो थ्री में जीरो दे दिया, तो 1 इंटू रो वन प्लस 1 इंटू रो टू प्लस 0 इंटू रो थ्री गिव्स मी दिस वाला रो। ठीक है, अब अगर मैंने इन इन तीनों रोज की एक मैट्रिक्स बना दी, इन तीनों रोज की अगर एक मैट्रिक्स बना दी, इन तीनों रोज की अगर मैंने एक मैट्रिक्स बना दी, तो मुझे मिल जाएगा ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, थोड़ा और नोटेशन समझ लेते हैं। ये ए है, अब मैं इस मैट्रिक्स को क्या बोलूंगा? एलिमेंट्री मैट्रिक्स या फिर एलिमिनेशन मैट्रिसेस, एलिमेंट्री या फिर एलिमिनेशन मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। अब इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने के बाद, इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने के बाद
मैं कहता हूँ कि भाई मैंने A21 को फिक्स कर दिया। A21 को फिक्स कर दिया, इसका मतलब क्या है? मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि ये जो A है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जाए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जाने के लिए मेरे को इसको पहले जीरो करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको जीरो करना पड़ेगा। सही बात है। सबसे पहले इसको, फिर इसको, और फिर इसको। तो मैंने इस A21 को फिक्स कर दिया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको फिक्स कर दिया। सो A21 को फिक्स करने वाला एलिमेंट्री मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा E21। समझ में आ रही बात? A21 को मैंने फिक्स कर दिया, वो कौन से एलिमिनेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद हुआ था उसको मैं बोलूंगा E21। बड़ा सिंपल है। ठीक है। अच्छा, ये सेम है यार, एलिमिनेशन मैट्रिक्स का जो रो वन है, इनटू ए करोगे तो ए का रो वन मिलेगा। एलिमिनेशन मैट्रिक्स का रो टू को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए का रो वन प्लस रो टू मिलेगा। और एलिमिनेशन मैट्रिक्स के रो थ्री से मल्टीप्लाई करोगे ए को तो ए का रो थ्री मिलेगा। वही सेम चीज है। विल द एलिमेंट्री मैट्रिक्स विल बी द सेम फॉर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू? सही बात है, सेम ही होगी। क्यों सेम होगी यार? कुछ कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। सेम ही, सेम जो यहाँ पे था वो यहीं पे है, बस एक लाइन ड्रॉ कर दी, इन दोनों को साथ में लिख दिया। ठीक है। प्रोसेस तो सेम ही है, प्रोसेस तो सेम ही है। ठीक है। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स भी तो सेम ही होंगी। ठीक है। ओके। ठीक है। अब अब हम लोग बड़े हो गए हैं थोड़ा। ठीक है, अब थोड़ा डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो R2 प्लस R1 था, तो मेरे को सिर्फ R2 चेंज करना है। तो मैंने R1 और R3 एज इट इज रखे, और R1 और R2 को ऐड कर दिए। ठीक है। अब ये E21 हो गया, ये ए हो गया, ये मेरे को मिल गया। ठीक है, तो E21 और ए ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है। अब अभी के लिए समझ जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। अभी के लिए समझ जाओ, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या था? R3 गोज टू R3 माइनस 2R1। R3 गोज टू R3 माइनस 2R1। तो क्या मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ क्या? R1 को मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं चेंज कर रहा हूँ। तो R1 को छूना नहीं, बिल्कुल भी नहीं छूना। तो 1 0 0, क्योंकि दिस इंटू रो 1 रो 2 और रो थ्री तो जीरो हो जाएगा इसकी वजह से। बस बचेगा, एंड R2 को भी मैं छू नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो 0 1 0, 0 इंटू रो 1, 1 इंटू रो 2, 0 इंटू रो 3। करेक्ट। अब R3 गोज टू R3 माइनस 2R1। R3 गोज टू R3 माइनस 2R1। तो R3 में मेरे को चाहिए 1, R2 में चाहिए -2, R1 में चाहिए -2। और सिंस यहाँ पे कोई R2 इन्वॉल्व नहीं है तो R2 विल बी 0। करेक्ट। तो दिस विल बी माई E31। नाउ E31 E21 A। अब मेरे को क्या चाहिए? E2, A21 फिक्स हो चुका है, A31 फिक्स हो चुका है, A32 फिक्स करना है। A32 फिक्स करने के लिए दिस वाज द ऑपरेशन, एंड करस्पॉन्डिंगली दिस विल बी माई E32। I just hope you are following me. So this was my A. When I will multiply this by elimination matrix E21, I will fix my A21. When I will multiply this by E31, I will fix my A31. When I will multiply this by A32, I will fix my A32, and hence I'll get my upper triangular matrix. So जो मैंने अभी यही चीज लिखी है, जब E21 को A से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को सिर्फ A21 फिक्स हो जाएगा। फिर E31 और एंटायर मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी फिक्स्ड, दिस विल बी फिक्स्ड, एंड E32 और इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो दिस विल बी फिक्स्ड। ओके। सो एंड दिस एंटायर, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन विल बी अगेन वन मैट्रिक्स, जिसको मैं बोल देता हूँ E। सो दिस इज E32 into E31 into E21। Okay. Now few practice problems. What multiple L of equation 1 should be subtracted from equation 2? बहुत बेकार क्वेश्चन है। After this elimination step, write down the upper triangular system and circle the two pivots। ठीक है, pivots बता दे, जिनकी मदद से मैं फिक्स करने वाला हूँ। ठीक है, जिनकी मदद से मैं फिक्स करने वाला हूँ। A21 को फिक्स करने के लिए मेरे को किसकी मदद चाहिए थी? जिसकी, ये मेरा हो गया पहला पाइवट। इसको फिक्स करने के लिए
किसकी मदद चाहिए? इसकी, तो ये हो गया मेरा दूसरा पाइवट। ठीक है, ओके। नाउ आफ्टर द एलिमिनेशन स्टेप, ओके, व्हाट मल्टीपल ऑफ एल ऑफ इक्वेशन 1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 2? ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। द फर्स्ट पाइवट इज ए, अज्यूम नॉन जीरो। ठीक है, ए को अज्यूम करना है नॉन जीरो, एंड एलिमिनेशन प्रोड्यूस व्हाट फॉर्मूला फॉर द सेकंड पाइवट? व्हाट इज वाई द सेकंड पाइवट इज मिसिंग व्हेन AD is equal to BC? ठीक है, now choose a right hand side which gives no solution and another right hand side which gives infinitely many solution. Why? तो यहाँ पे कुछ फिल करो सो दैट कि इसका इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have no solution and this system of equation will have infinitely many solutions. Choose a coefficient B, okay, that makes this system singular. अच्छा, and then choose a right hand side G that make it solvable. Find two solutions in the singular case. ठीक है, simple है. For which numbers A does elimination breaks down permanently and partially? ठीक है, solve for x and y after fixing breakdown and row exchanges. By row exchange, ठीक है. Now इसको अच्छा, ये जो भी आज अभी हमने पढ़ा उसको गॉसियन एलिमिनेशन बोलते हैं, लिखा हुआ था मैंने. ठीक है, एक्स वाई जेड बताना है, वही गॉसियन एलिमिनेशन करके. ठीक है, नाउ इफ रो वन एंड रो टू आर द सेम, हाउ फार कैन यू गेट विथ एलिमिनेशन? अगर रो वन और रो टू सेम है ए मैट्रिक्स में, तो हाउ फार वी कैन get with elimination allowing row exchanges? If columns 1 and column 2 are same, which pivot is missing? अगर मान लो column 1 and column 2 are same, then ये बताओ कि भाई कौन से pivots missing होंगे. ठीक है, construct a 3 by 3 example that has 9 different coefficients on the left hand side, but row 2 and 3 becomes 0 in the elimination. How many solutions to your system with this and how many with this? Which number Q makes this system singular, and which right hand side T gives it infinitely many solutions? Find the solution that has Z equal to 1. True and false. If the third equation starts with the zero coefficient, it begins with 0 u, then no multiple of equation 1 will be subtracted from equation 3. सोच के बताना ये क्या है, ट्रू है कि false है. If the third equation has 0 as its second coefficient, it contains 0v, then no multiple of equation 2 will be subtracted from equation 3. If the third equation contains 0u and 0v, then no multiple of equation 1 and equation 2 will be subtracted from equation 3. मेरे को नहीं पता, करो, enjoy, और problem भी. See you guys.